तुम इतना अच्छा नाटक कर रही थी कि मेरे बीच में आने का मन ही नहीं किया। पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा नाटक फेल हो गया। मिस्टर लियो जी। मेरे लिए गाना लगा देंगे प्लीज। इफ विदाउट यू। देखो चुप रहो, मैं जैसा without you, कहता हूँ ठीक है। वैसा करो। सबसे पहले तो तुम शराब पियो।我真的好想你，现在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有想哭的心情，不知道你现在到底在哪里。我真的好想你，现在窗外面又开始下着雨，眼睛干干的，有想哭的心情，不知道你现在到底在哪里。我真的好想你，太多的情绪，没适当的表情，最想说的话，我应该从何说起？你是否也像我一样在想你？如果没有你，没有过去，我不会有伤心。但是要如果，还是要爱你。如果没有你，我在哪里，又有什么可惜？反正一切来不及，反正没有了自己。我真的好想你，不知道你现在到底在哪里？你是否也像我一样在想你？तुम रो क्यों रही हो? मैंने बहुत शराब पी ली।
वैनवान। तुम जानती हो 7 साल में मैंने ये गाना कितनी बार सुना है। हर बार इसे सुनते वक्त एक अलग सा एहसास होता है जिसे तुम नहीं समझोगे। हेलो। नैनशन, कहाँ हो तुम? मेरे यहाँ आ सकते हो? क्या बात है? कोई मुझ पर नजर रख रहा है। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आ रहा हूं वहां पर। इंतजार करो, मैं बस पहुंचता हूं। मिस्टर जैन। मिस्टर जैन, बोलिए क्या बात है? ठीक है, मिलता हूं आपसे। जी जरूर। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। जी। तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए? कितनी बेवकूफ हूं मैं। तुम्हारे लिए सिर्फ ये ही मायने रखती है। हमारा ये रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। मिस्टर जैन, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? बात यह है कि एक सन की फैन काफी वक्त से इन्हें परेशान कर रहा है। धमकी भरा खत भी भेजा है जिसमें लिखा है यशन मैम के हर कदम पर उसकी नजर है। इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शुरू में मैम ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आदमी बार बार खत भेज रहा है और साथ ही ये पूरा दिन क्या करती हैं उसे सब कुछ पता है। इसी वजह से पिछले कई दिनों से ये सो तक नहीं पाई हैं। और आज तो हद ही हो गई। इन्होंने देखा कि इस टेडी बेयर के अंदर एक स्पाई कैमरा छुपाया गया है। पुलिस कंफर्म किया? एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। घर पर भी नजर रखी जा रही है। मैम तो अपने ही घर में डरी डरी सी रह रही हैं। इन्हें लग रहा है पता नहीं किस कोने में क्या छुपाया गया होगा, इसलिए मुझे पूरा घर चेक करने को कहा। देखो, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पर। मिस बेन। मिस्टर जैन जा चुके हैं तो मैं भी चलती हूँ। ओह मिस बेन, बिल्कुल। हाँ, इतनी जल्दी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मिस्टर जैन से निकल गए।
मिस्टर जैन ने आपका ध्यान रखने को कहा था। उन्होंने कहा इस बारे में आपसे डायरेक्टली बात करने के लिए, तो मैं आज सच में यहाँ पे ठीक लग रहा है। मैं सोना नहीं चाहती, नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करती हूं तो लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। नैनशान, मत जाओ ना प्लीज, मेरे साथ रुक जाओ। वादा करता हूँ नहीं जाऊंगा, तुम आराम करो। लीजिए मैम, दूध पी लीजिए। मैं चलती हूँ मिस्टर जैन। ये लो, थोड़ा दूध पी लो, नींद आ जाएगी। थैंक यू। जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसूंगी, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? कभी भी नहीं। अब ज्यादा मत सोचो, लेट जाओ। सो जाओ। मेरे सोने तक कहीं मत जाना। नैनशियन, फिर से क्यों शराब पी रहे हो? और कितने दिनों तक ऐसे नशे में रहोगे? जैन, नैनशियन, ऐसे हार नहीं मान सकते तुम। हिम्मत रखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। तब वैन नुआन को जरूर पछतावा होगा। तुम चैन नैनशियन से नाराज हो या मुझसे नाराज हो? उसने अपनी पसंद कभी बदली ही नहीं थी। मैं ही थी जो इस बात को इग्नोर करती आई। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस वक्त बिजी है। थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो मिस्टर जैन। हेलो मिस्टर चैंग, सॉरी अचानक मैं वहां से चला गया और इतनी छोटी चीजों के बारे में चिंता मत करो। वैसे तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने मिस वेन के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके सारे टर्म्स हमें मंजूर हैं।
आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मिस्टर जैन, वो मैं बस थोड़ा शर्मिंदा हूँ मिस वैन के बारे में। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो शायद हमारे बीच गलतफहमी हो जाती। कोई बात नहीं। वो चली गई हैं, मैंने उनके लिए टैक्सी मंगवा दी थी। वो तो अब तक पहुंच भी गई होगी। मिस्टर जैन, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है, अगली बार हम अच्छे से पार्टी करेंगे। ठीक है। यीशिन मैम, तुमने फोटोज ली थी? जैसा आपने कहा था, मिस्टर जैन के पहुंचते ही हमने फोटोज ले ली थी और कुछ फोटोज में उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। मैम, क्या आप सच में ये फोटोज पब्लिश करना चाहती हैं? देखिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका असर आपकी इमेज पर पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाय। जब बात नैनशैन की हो तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। कम इन। मिस्टर जैन, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने कल मिस्टर चैंग के साथ साइन किया। पढ़ लीजिए आप। कल रात मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने उठाया नहीं। मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। अगर और कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुक जाओ। सच में सुनाई नहीं दिया या फिर तुम्हें जलन हो रही थी? जलन नहीं हुई। मैं नहीं मानता। तो मत मानो। आज की नंबर 1 हेडलाइन पढ़ी तुमने? लिखा है, कल रात मिस्टर जैन मिस यीशिन के घर पर उससे मिलने गए थे और वहीं रात बिताई। आखिर वो दोनों कपल हैं तो उनका एक साथ रहना कोई बड़ी बात हमें नहीं। क्या पता। वैसे तो हमारे मिस्टर जैन ज्यादा किसी से बात नहीं करते। जब भी वो सुर्खियों में आते हैं वो यीशिन की वजह से आते हैं। कितना प्यार है दोनों में, जैसे टीवी सीरियल्स में होता हाँ, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। जैन नानशियान, तुम्हारे पास पहले से ईशन है तो अब भी तुम नुआन के पीछे क्यों पड़े हो? कम इन। डायरेक्टर, क्या आप बिजी हैं? कुछ काम है? हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आपको खाने में क्या पसंद है? ये क्यों पूछ रहे हो?
अगले हफ्ते हम क्लाइंट्स को लंच के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है। तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो। क्लाइंट्स को क्या पसंद है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम उन्हें लंच पे ले जा रहे हैं। अगर तुम उनसे अच्छे से बात करके उनकी जरूरतों के बारे में जान पाओगे तो डील करने में आसानी होगी, समझ गए? मैंने पहले ही क्लाइंट से बात कर ली है। मुझे तो ये जानना है कि ऐसा कुछ है जो आप नहीं खाती, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लगता है तुम हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हो। मैं सब कुछ खा लेती हूँ। ओह, अच्छा तो बताइए आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, जैज, रॉक म्यूजिक या फिर कंट्री? वैसे इस बात का क्लाइंट्स को खाना खिलाने से क्या लेना देना है? आपने कहा था डिपार्टमेंट के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस बारे में बाकियों से बात कर ली है, वो सब तो एक कॉन्सर्ट चाहते हैं, इसलिए मुझे आपकी पसंद भी जाननी थी। रॉक म्यूजिक। आपको रॉक म्यूजिक पसंद है? अच्छा मिस पेन, एक आखिरी सवाल। पूछो। अपने जन्मदिन के लिए आपके कोई प्लान्स हैं? अब मेरे जन्मदिन का इस बात से क्या रिलेशन है? नहीं, वो हम सब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो आप फ्री होंगी? हेलो मिस्टर जू। जाओ अपना काम करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। दरवाजा बंद करो। क्या तुमने न्यूज़ पढ़ी? हाँ हाँ पढ़ी। ऑनलाइन पर हर जगह यही खबर तो छाई हुई है। पता नहीं मुझे नुआन की इतनी चिंता क्यों हो रही है। वो कहीं दुखी ना हो जाए। तुम भी उसकी तरह हर बात को अपने दिल में ही रखते हो। जाओ बात करो उससे। मैं जानता हूँ उसके दिल में जैन नैनशियान है। मुझे डर है अगर मैंने अपने दिल की बात उससे कही तो शायद दोस्ती भी खो दूं। बिना कोशिश किए तुम इस तरह हार कैसे मान सकते हो? और ऐसी खबर देखने के बाद उसका जैन नैनशियान के बारे में सोचना नामुमकिन है। वो बस अपने बीते कल के दुखों को भुलाकर एक खुशहाल जिंदगी जिए। इसलिए तुम्हें जो करना है जल्दी करो। हे, जाओ है। मिस्टर ग्वान, हेलो। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। सुनो, क्या तुम कल काम के बाद फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। तो कल फिल्म देखने चले? ठीक है। तो मिस्टर ग्वान, हम कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, पक्का याद रखना, भूलना मत। कैलेंडर में लिख लो। साथ खाना खाना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना, ये तो डेटिंग ट्रिलॉजी है ना? मिस्टर ग्वान, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करते? कल मैं कौन सी ड्रेस पहनकर जाऊं, कौन सी लिपस्टिक लगाकर जाऊं? अगर कहीं उन्होंने मुझे कल प्रपोज कर दिया तो क्या मैं एक्साइटेड हो जाऊं या फिर नॉर्मल बर्ताव करूं? क्या करूंगी? आज रात फेशियल मास्क लगाना होगा। कल सुंदर जो दिखना है उनके लिए। हाँ बोलो। नुआन, तुम आज घर कब तक लौटने वाली हो? अभी काफी काम बाकी है, मेरे लिए वेट मत करना। तुम्हारा बॉस तुमसे ओवर टाइम करवा रहा है और खुद बाहर जाकर रोमांस कर रहा है। वो कंपनी के बॉस हैं और मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। मुझे काम है, रखती हूँ, बाय। क्या हुआ? काट दिया। हाँ, हमेशा मेरे सामने ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसे बखूबी जानती हूँ। जितनी बाहर शांति है उतना ही अंदर तूफान होगा। हाँ, यूके में भी ऐसा ही था। अपने दिल की बात इतनी आसानी से वो किसी से कहती नहीं। अब जब जैन नैनशियान और यीशिन एक साथ हैं, भले ही उसे भूलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे नैनशियान को भूलना ही होगा। अच्छा तुम बताओ,
तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई भी प्लान नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं बस चाहता हूं कि किसी दिन नुआन अपने दिल में एक नए रिश्ते को जगा दे, बस इतना ही। आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वाइन पीने के लिए क्यों नहीं आ सकता? तुमने जो किया उसके बाद भी यहाँ वाइन पीने आ गए? उसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। ऑफिस में कितना नाटक करना पड़ा, थक गया मैं। वैसे तुम और यीशिन ऑनलाइन फेमस हो गए हो। क्या तुम सच में यीशिन को उसकी हैप्पी एंडिंग देने वाले हो? तुम्हें कब से गॉसिप में इतनी दिलचस्पी होने लगी? बात वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तुम और यीशिन अब एक कपल हो, तो वेन नुआन के बारे में तुम क्या करने वाले हो? मैं जानता हूं तुम कैसे इंसान हो, लेकिन दूसरे तो ये नहीं जानते ना। दूसरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं और यीशिन साथ हैं क्योंकि यही एक तरीका है उसकी मदद करने का। इसका क्या मतलब? 6 महीने पहले हांगकांग में शूटिंग के दौरान एक आदमी उसके पीछे पड़ा था, लेकिन उस आदमी की बीवी और बच्चे भी थे। यीशिन को मिस्ट्रेस बनाना चाहता था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपना काम भी छोड़ना चाहती थी। तो इसलिए बिना किसी को ये समझाए तुमने लोगों को अपने अनुमान लगाने दिए? तुम्हें पता है, जब मैं अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, एक यीशिनी थी जो उस वक्त मेरे साथ थी। उसी ने मुझे संभाला। न्यानशान, मैं समझता हूं कि तुमने उस समय ऐसा क्यों किया था, लेकिन अब तुम क्या करोगे यीशिन के साथ अपने रिश्ते को लेकर? हम दोनों पहले ही बात कर चुके हैं कि जब वक्त आएगा या जरूरत पड़ेगी, सबको सच बता देंगे। जिस दिन ये बात बाहर आएगी, क्या तुमने सोचा है कि वेन नुआन क्या सोचेगी? वेन नुआन और मेरे बीच का रिश्ता यीशिन की वजह से कभी नहीं बदलेगा। हेलो, वेन नुआन, मैं यीशिन। कुछ काम था मुझसे? अगर कल तुम्हारे पास वक्त है तो तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। सॉरी, लेकिन कल सुबह मुझे काम है। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं रखती हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि कल रात जब नैनशन मेरे घर आया था तब हमारे बीच क्या हुआ था? वेन नुआन, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमें मिलकर बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है
तुम इनकार नहीं करोगी, है ना? ठीक है, कल मिलते हैं। आ गई तुम? तुम अब तक सोई क्यों नहीं? कल की मीटिंग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बस वही खत्म कर रही हूँ। तो अपना काम करने के बाद जल्दी सो जाना, ओके? सुनो नुआन, क्या तुमने आज की खबर पढ़ी? कौन सी खबर? तुम जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम्हारी कंपनी के बॉस और एक सुपरस्टार के साथ होने की खबर। मैंने पढ़ी है। तो क्या हो गया? क्या तुम अभी भी चियानियो में काम करना चाहती हो? मुझे इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, प्रमोशन का मौका भी मिला है, तो काम क्यों ना करूं? अच्छा एक बात बताओ, इस सब के अलावा तुम्हारे पास और कोई वजह नहीं है? देखो, तुम्हें अपना ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, मेरी चिंता मत करो। मैं सोने जा रही हूँ। 会吗？其实是怕我会讲太多，失去你，人生变得多不同。也不敢 मुझे पता होना चाहिए था कि उसकी आंखों में अब मेरे लिए वो इमेज नहीं है, फिर भी उसका इंतजार क्यों है? भले ही मैं खुश होने की कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे अंदर के इस तूफान को तुम देख क्यों नहीं पा रहे? 敢不敢奢望你会懂我的念头，不敢期待还能退回最美的时候，只敢言不由衷，只敢假装错过。 आ गई तुम। क्या लेना चाहोगी? कुछ नहीं चाहिए, आगे मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो मुझे आधे घंटे में निकलना है। तुम नैन्शन के लिए इतनी मेहनत से काम कर रही हो, उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हारा शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होगा, है ना? तुमने वो खबर तो पढ़ी ही होगी ना? उस रात मेरे घर एक हादसा हो गया था, इसलिए घबराहट में नैन्शन को वहां बुला लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी क्लाइंट के साथ थे, उसे तुम्हें अकेला छोड़कर आना पड़ा। इसके लिए माफ कर दो। मैं उसके असिस्टेंट हूँ, तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर वो मुझे ऐसे अकेले छोड़कर गया होता, मैं तो बहुत नाराज हो जाती। मैंने तो नैन्शन से कहा भी कि वो वापस जाए और तुम्हें घर छोड़कर आए, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसने कहा कि वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। देखो नुआन, इस बात को दिल से मत लगाना। मैं उसकी असिस्टेंट हूँ बस। तुम मुझे यहाँ अपनी कहानी बता रही हो, वो भी अपनी लव स्टोरी। तुम्हें नहीं लगता ये सही नहीं है? तुम यहाँ आई हो, तुम सच जानना चाहती हो ना?
मैं यहाँ आई हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें मुझे सफाई देनी चाहिए। तुम्हारा और नैनशन का एक बीता हुआ कल है। सच कहूं तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन बीते कल के बारे में सोच के भी क्या फायदा। अगर नैनशन को उसकी परवाह नहीं है तो बताओ मैं उसका बोझ लेकर क्यों जीऊं? उसे दोष मत देना। जो हुआ वो मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड्स का दोष था। वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो खुद फोटोज लेकर लोगों को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए दे देते हैं। जिस दिन नैनशन मेरे घर आया था उससे पहले उसकी कोई भी फोटो नहीं थी। पिछले 7 सालों में नैनशन और मैं कई मुश्किलों से गुजरे हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मुझे लगता है प्यार एक हीरे की तरह है। जितना उसे पॉलिश करो उतना ज्यादा चमकता है और ज्यादा सुंदर भी लगता है। मुझे लगता है किसी का सच्चा प्यार उसके दिल में बसा होता है। किसी चीज के जरिए उसे याद नहीं दिलाया जाता, ना दूसरों को और ना ही खुद को। और मुझे लगता है कि जल्दी तुम्हारी शादी भी होने वाली है। मुबारक हो। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी जल्दी तुम्हारी खुशियां मिल जाएं। अब मैं चलती हूँ। वेन्नुआन, तुम्हारे जैसे मुझे हर चीज आसानी से नहीं मिली। अपनी खुशी पाने के लिए मुझे बहुत लड़ना पड़ा है। वेन्नुआन, बताओ अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत अच्छी। अरे रुको रुको वेन्नुआन, सुनो। आज रात मुझे मिस्टर क्वान मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं कौन सी फिल्म अच्छी है, लेकिन मिस्टर क्वान के साथ फिल्म देखने के लिए मैं कोई भी फिल्म देख सकती हूँ। मेकअप तो ठीक है ना? कहीं चेहरा फीका तो नहीं लग रहा? कहो तो मैं अभी फेशियल मास्क लगा लूं? क्या कहती हो तुम? जब कोई तुम्हें लाइक करता है ना, तो फिर चाहे तुम जैसे भी दिखो वो तुम्हें पसंद करेगा। मुझे और क्या करना चाहिए? अभी 1 घंटा और बचा है। फेशियल मास्क लगाकर, क्रीम लगाकर मेकअप कर लेती हूँ। मेरी खास चीज, आज अपना जादू दिखाओ। कोई बात नहीं। इसे पकड़ो, मैं बाथरूम चेक कराता हूँ।
मैं यहीं इंतजार करती हूँ। उस गो रुकियान को लेकर बहुत दुख हो रहा है। वो वाकई बहुत क्वालिफाइड है। उसे हायर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें? भूल जाओ, भले ही वो क्वालिफाइड है, फिर भी जियान यू ने उसे निकाल दिया है। टाइसों के अलावा लगता है कोई और है जो उसे काम करे।